हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे क्लासेस। देखिए, कल हमने जैसे कि आपको बताया था कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो देखिए हमने क्या बताया था, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपका एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो वह आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स में आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो ये आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे कि हमने आपको कल बताया था, तो ये एक्स प्लस आई वाई, जिसमें आपका एक्स रियल पार्ट है, आई वाई आपका इमेजनरी पार्ट है। फिर हमने कल देखा था ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। पहले हमने ए मैट्रिक्स हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, फिर हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला था। कॉन्जुगेट में क्या करा था, आई का साइन अपोजिट कर दिया था। फिर हमने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया था, जो हमारा कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम ए थीटा से डिनोटेड करते हैं। फिर हमने कल हर्मिशियन मैट्रिक्स भी देखी थी। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन। यदि आपका ए इक्वल टू ए थीटा हो जाए तो ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। फिर कल हमने देखिए, जैसे कि कल हमने आपको बताया था स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू माइनस ए थीटा। यदि आपका ए इक्वल टू माइनस ए थीटा हो जाता है तो ये आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। फिर हमने देखा था यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए थीटा इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई। ठीक है, देखिए यदि आपको ये समझना है तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, जब भी आप आगे का लेक्चर देखें। देखिए, जैसे कि आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन सो दैट आई ए इज हर्मिशियन। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, आपको ए क्या दे रखा है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसका मतलब आपका क्या है, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे। देखिए, हमने आपको ये लिखाया था ए इक्वल टू माइनस ए थीटा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करा, दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस माइनस राइट। तो ये क्या हो गया, माइनस ए माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस ए थीटा। इसलिए हमने बताया आपको ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिर आपको क्या दे रखा है, सो डेट आई ए इज हर्मिशियन। देखिए, आई ए दे रखा है। देखिए, हमें सबसे पहले क्या है, ए है, तो ए को हमें थीटा, तो हमें ए का ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो हमें आई ए का भी ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या हो जाएगा, आई बार ए थीटा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि आपको पता है आई बार का मतलब क्या है, माइनस आई। ए थीटा जैसे कि हमें ऊपर दे रखा है ए से स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हमने आपको बताया ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, तो हम ए थीटा की जगह क्या रख देंगे, माइनस ए। आपका माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया आई ए। देखिए, सो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आई ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स का आता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द मैट्रिक्स, आपको एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे रखी है, इस यूनिटरी इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर
इक्वल टू 1। देखिए जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, तो यूनिटरी मैट्रिक्स के क्वेश्चन हम कल कराएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ए मान लिया हमने इसे, अल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा। आइए सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। अल्फा माइनस आई गामा बीटा माइनस आई डेल्टा, बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई गामा। देखिए जैसे कि कल भी मैंने बताया था आपको, कॉन्जुगेट कैसे निकलता है। जो हमारा आई है उसका साइन जैसे कि पॉजिटिव है, तो हमने उसका साइन अपोजिट कर दिया माइनस। जैसे कि इसमें आई का साइन पॉजिटिव है तो हमने कर दिया माइनस। रियल नंबर पे हम कोई चेंज नहीं करने के। जैसे इसका आई है, इसका साइन क्या है, तो पॉजिटिव हमने कर दिया माइनस। इसका जैसे कि आई का साइन माइनस था, तो हमने अपोजिट करके क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, अब हम इसका ए थीटा निकालते हैं, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या कहा है, सो डैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी। अब देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, ए इंटू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई। ठीक है, अब देखिए हमें ए इंटू ए थीटा निकालते हैं हम। ए इंटू ए थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा। ये आपका ए है। और ए थीटा जैसे कि हमें अभी हमने निकाला है, अल्फा माइनस आई गामा बीटा माइनस आई डेल्टा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई गामा। अब देखें, हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स का। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा रखा है, आई प्लस आई, वो सॉरी, अल्फा प्लस आई गामा। आइए हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। हम देखिए इसे हम ऐसे लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, अल्फा प्लस आई गामा अल्फा माइनस आई गामा, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। देखिए साइकिल ऐसे चलती है। ठीक है, प्लस माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा इंटू माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा। ठीक है, एक हो गया। फिर हम क्या करते हैं, रो 1 की मल्टीप्लाई ए थीटा के कॉलम 2 से करते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस आई गामा इंटू बीटा माइनस आई डेल्टा। देखिए माइनस प्लस माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा इंटू अल्फा प्लस आई गामा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो हो जाएगा बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा प्लस
अल्फा माइनस आई गामा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा इंटू बीटा माइनस आई डेल्टा प्लस अल्फा माइनस आई गामा अल्फा प्लस आई गामा। अब देखिए हमने क्या करा, जैसे कि मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कैसे होती है। हमने सबसे पहले इसकी हमने रो ले ली, इसकी हमने कॉलम ले ली। इसकी मल्टीप्लाई हमने सबसे पहले इससे करी, तो ये हमारा आ गया। फिर हमें क्या करना है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है, तो हमने कर दी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करनी है रो 1 की कॉलम 2 से। इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से करी, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी प्लस इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, ठीक है। इसी प्रकार रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से कर दी, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी और इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, ठीक है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपका फॉर्मूला है जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर गामा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वैसे आयोटा वाई आपका ब्रैकेट में स्क्वायर है, पर हमने ब्रैकेट स्क्वायर अंदर कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। प्लस ये भी आपका फॉर्मूला है, बिल्कुल है। बीटा ये भी आपके यही बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे इसमें, माइनस बीटा स्क्वायर, हमें ब्रैकेट में बंद कर लेगा अभी, माइनस आयोटा डेल्टा स्क्वायर। चलिए अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस आई गामा इंटू बी माइनस आई डेल्टा, इसे हम सोल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस माइनस आयोटा अल्फा डेल्टा प्लस आयोटा गामा बीटा माइनस आयोटा स्क्वायर गामा डेल्टा प्लस माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा आयोटा प्लस आयोटा अल्फा गामा प्लस आयोटा स्क्वायर डेल्टा गामा। अब देखिए अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा अल्फा ये भी आपका अल्फा गामा सॉरी अल्फा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, आयोटा गामा बीटा और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम ये करेंगे, इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए इसी प्रकार ये भी सभी कैंसिल हो गए, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस, देखिए आपका ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आपका क्या होता है, -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 गामा स्क्वायर प्लस देखिए माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बीटा स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर जैसे कि आपको पता है -1 होता है, डेल्टा स्क्वायर 0 0, बीटा स्क्वायर माइनस जैसे आपको पता है आई स्क्वायर क्या होता है -1, डेल्टा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर -1 गामा स्क्वायर। देखिए ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। देखिए जैसे कि हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर 0 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। देखिए ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा में रख दिया, कोई नहीं, ये क्यों रखा है अभी आपको पता चलेगा। देखिए क्योंकि हमें दे रखा है इफ़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ये हमारा क्या है 1, इसकी वैल्यू हमारी 1 है, 1 0 0 1, और ये हमारा किसके इक्वल होता है हाई। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि a इंटू ए थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा आई, ये क्या हो गया हमारा, सो इट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ये हमने क्या कर दिया, सो डेट कर दिया, हमने सो कर दिया। ठीक है, देखिए हमसे यही पूछा था, ठीक, सो डेट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी, जी ये हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड